अगर आपके पोर्टफोलियो में बिटकॉइन और गोल्ड है तो अगले कुछ दिनों में एक गलती आपका भारी नुकसान करा सकता है। मार्केट अभी बिल्कुल शांत दिख रही है, लेकिन स्मार्ट मनी चुपचाप से पोजीशंस को बना रहा है। असली मूव आएगा तब रिटेलर देख के आंखें फटी की फटी रह जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि आज मैं आप सभी लोगों को दिखाने वाला हूं बिटकॉइन और गोल्ड का वो सेटअप जिसे सिर्फ ऑपरेटर लोग ट्रेड करने वाले हैं। तो ये चीजें सारी आप लोगों को लाइव चैट पे दिखाऊंगा, तो बहुत ही ध्यान से देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी मैं आ चुका हूँ चार्ट पे, बिटकॉइन के डेली टाइम फ्रेम पे। ये चार्ट आप लोगों को दिख रहा होगा। यहाँ पे मार्केट ने बहुत प्यारा कैंडल बनाया है डेली टाइम फ्रेम पे, लेकिन यहाँ पे ऑपरेटर लोग या बड़े स्मार्ट ट्रेडर लोग, वो लोग क्या करने वाले हैं ये चीज आप लोगों को नहीं पता है। तभी शायद आप लोग बिटकॉइन को बाय पे बाय किए जा रहे हो, लेकिन आपका होने वाला है तगड़ा लॉस। तो बहुत ही प्यार से और ध्यान से देखना। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को वीकली चार्ट दिखाऊंगा, पहले आप लोग अच्छे से समझो, उसके बाद ट्रेड लेना, ठीक है। तो वीकली चार्ट को अगर मैं आप लोगों को अच्छे से दिखाऊं, अगर मार्केट ऑल टाइम हाई की बात करें, 1.26 तक गया था, 1,26,000 के आसपास तक गया था, लेकिन अभी जो है 63,000 के लेवल पर रुका हुआ है। अब मार्केट यहाँ पे क्या करने वाला है, वीकली कैंडल अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखोगे बहुत प्यारा बुलिश कैंडल बनाया, वीकली कैंडल 4 कैंडल बनाया, लेकिन किसी भी कैंडल में ये नहीं दिख रहा है कि इसमें स्ट्रेंथ तगड़ी आ रही है, यानी कि यहाँ पे बाइंग हमें देखने को नहीं मिल रही है, ना सेलिंग देखने को मिल रही है। इसका मतलब यहाँ पे जितने भी सेलर, बड़े बड़े सेलर प्रॉफिट बुक किए थे, वो लोग इंजॉय कर रहे हैं, अभी ना बाय कर रहे हैं ना सेल कर रहे हैं। अब वो लोग कब बाय सेल करेंगे, क्या इंडिकेशन या क्या लेवल दिखेगा जिसपे हमें सेल करना चाहिए। अभी अगर आप लोगों को वीकली चार्ट दिखाया जाए प्रीवियस के अकॉर्डिंग, तो हमें आप लोग ये चीज आप लोगों को भी देखने को मिल रही होगी, इस लेवल यानी कि 50,000 या 51,000 के लेवल तक बिटकॉइन अभी आ सकता है। कैसे आ सकता है, अगर यहाँ पे देखोगे वीकली कैंडल प्रीवियस जो कि आप लोगों को दिखाया है, ये वाला कैंडल यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, बहुत तगड़ा बनाया, लेकिन इसको ऊपर क्लोज नहीं कर पाया, नीचे क्लोज कर दिया। उसकी अगली कैंडल यानी कि कल संडे के दिन ये वीकली कैंडल जो रेड दिख रही है, ये वाली क्लोज होने वाली है, ये वाली कैंडल क्लोज होने वाली है। तो यहाँ पे हमें क्या दिखेगा, अगर ये रेड में क्लोज हो गई तो अगले 3 वीक या 2 वीक में ये आप लोगों को 50,000 के आसपास तक दिख सकता है। 50,000 के आसपास तक बिटकॉइन हमें देखने को अगले महीने यानी कि अगस्त के महीने में देखने को मिल सकता है। लेकिन ऑपरेटर लोग फिर भी लॉस करेंगे, सॉरी रिटेलर लोग फिर भी यहाँ पे पैसा नहीं बना पाएंगे, क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि इतना बढ़िया फॉल या आने वाला है। लेकिन अगर आपको बाय करना है तो किस लेवल से कर सकते हो, सिंपल आप लोगों को समझाता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम पे इस कैंडल को अगर आप लोग देखोगे, इसके नीचे लिक्विडिटी पड़ी हुई है। अगर इसको स्वीप कर देगा 49,400 300 या 49,000 तक आ जाएगा। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि आप लोग इस तरह से एनालिसिस किया करो तभी सीख पाओगे। तो उसको देखने के लिए सब्सक्राइब कर लेना, वो भी आप लोगों के पीछे वीडियो आ जाएगी। अब अगर आप लोगों को मार्केट का स्ट्रक्चर बताऊं तो मार्केट कैसे चल रहा है, इसको थोड़ा जूम कर लेता हूं। मार्केट इसी लेवल से टच करके इस तरह से ऊपर गया था और इस तरह से गया, लेकिन अब कंटिन्यू फॉल किया है। अब यहाँ पे गया ऊपर, यहाँ तक आएगा, फिर पुल बैक लेगा, फिर कंटिन्यू इसको ब्रेक डाउन करके हो सकता है इस तरह से जाए। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, हो सकता है 2027 में जाए या दिसंबर में जाए, नवंबर में जाए, कोई जरूरी नहीं है चीज अगस्त में दिख जाए। अगस्त में ऐसे डायरेक्टली तो इतना बड़ा मूव नहीं आ सकता कि एक ही दिन में इतना, एक ही महीने में आ जाए। तो आप लोग इस चीज को ज्यादा ध्यान दो कि इस तरह से मार्केट स्ट्रक्चर बनाएगा तो हम लोग बाइंग में शिफ्ट होंगे या अपने पोर्टफोलियो में हम लोग बिटकॉइन को ऐड करेंगे। अभी के लिए बिटकॉइन में यही पोजीशन दिख रही है हमें भी। अभी मैंने अपने पोर्टफोलियो में ऐड नहीं किया है, क्यों नहीं किया है उसका रीजन आप लोगों को बता दिया, कहाँ तक जा सकता है। अब अगर गोल्ड की बात करें, गोल्ड में भी आप लोगों को मार्केट एकदम साइलेंट दिख रहा होगा, क्योंकि ये वाला जो जोन में आप लोगों को कल के दिन नहीं, प्रीवियस 1 महीने से इसी जोन पे मैं अटका हुआ हूँ। इसी जोन के बारे में, इसी जोन को बार बार बताता हूँ कि इसको अगर स्वीप नहीं करेगा तब तक ऊपर नहीं जाएगा मार्केट, भले ही साइडवेज बढ़ा दे। बिटकॉइन और गोल्ड दोनों ही एक ऐसे लेवल पे अटका हुआ है, इसके नीचे लिक्विडिटी पड़ी हुई है, यानी कि 3880 लेवल के नीचे लिक्विडिटी बहुत तगड़ी पड़ी हुई है। तो इसको या तो स्वीप करेगा, स्वीप होने के बाद ऊपर जाएगा।
अगर यहाँ से जो सपोर्ट आप लोगों को दिखा रहा हूँ, इससे अगर ऊपर चला जाता है तो मतलब कोई लॉजिक नहीं बनता है, मार्केट अपने मन की करेगा, ठीक है। तो ऐसे मार्केट नहीं चलता। मार्केट कैसे चलता है, स्ट्रक्चर समझो। मार्केट अभी अगर आप लोगों को दिखाऊं तो नीचे से एक सपोर्ट एरिया आप लोगों को दिख रहा होगा, ये वाला एक सपोर्ट एरिया दिख रहा होगा। अकॉर्डिंग टू सपोर्ट एरिया यहाँ पे भी एक सपोर्ट एरिया आप लोगों को दिख रहा होगा इस तरह से। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट देखोगे ऊपर से गिर रहा है, फिर ऊपर से बाइंग आ रही, फिर गिर रहा। इस बार देखोगे अपने हाई को टच भी नहीं किया, वहां तक गया भी नहीं, तो यहाँ से गिर गया यहाँ। इसका मतलब जो सेलर यहाँ पे बैठा था, ऑपरेटर था, वो यहाँ पे आ चुका है। और वही सेम चीज देखोगे, ये वाला वायर जो यहाँ था वो यहाँ आ चुका है। अब यहाँ से ये वाला जो सेलर था वो यहाँ आ चुका है, ठीक है। अब फिर से यहाँ पे आ चुका। अब जिधर भी मार्केट फटेगा, यानी कि आप लोग ये चीज समझो, कोशिश करो कि यहाँ पे जो बैठा था वो यहाँ आ चुका है, यहाँ पे जो बाइक लिया था वो यहाँ आ चुका है। अब क्या होगा, अगली मंडे को कैंडल हो सकता है इंडिसीजन कैंडल बने। जिस तरफ मार्केट कैंडल फाड़ेगी, यानी कि ग्रीन कैंडल बन गई, तो हो सकता है उसके 2 दिन तक बाइंग आती रहे। और उसके बाद अगर रेड कैंडल बन गई मंडे को, तो हो सकता है उसके अगले दिन या 2-3 दिन हो सकता है रेड कैंडल बनती रहे। तो ये हो सकता है आप लोगों का आइडिया, या मेरा आइडिया मान लेते हैं। एक ऑपरेटर कब बाय करता है, जब रिटेलर लोग अपना पैसा लगाते हैं। अभी देखोगे मार्केट साइडवेज है, तो यहाँ पे बहुत से लोगों के एसएल ऊपर पड़ गए होंगे, यानी कि लिक्विडिटी जिसे हम एसएल बोलते हैं, यहाँ कहीं एसएल होंगे और इस लेवल के नीचे एसएल होंगे। अब देखो मार्केट अगर ऊपर को जाएगा तो क्या होगा, रिटेलर लोग क्या सोचेंगे कि ब्रेकआउट आया तो हमें बाय करना चाहिए। लेकिन वहीं पे 90% लोगों के एसएल भी पड़े हैं, उनके एसएल कटेंगे तो मार्केट क्या करेगा, ऊपर नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग बाय भी करेंगे, तो उनके भी एसएल ऊपर लग जाएंगे, सॉरी नीचे लग जाएंगे। तो मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करके डंप हो सकती है। वही इसका सेम उल्टा क्या कर सकता है मार्केट, कि अगर मार्केट ब्रेकडाउन दे देगा, ब्रेकडाउन पे भी लोगों के जो यहाँ पे बाय करके बैठे हैं, यहाँ कहीं पे पोजीशन बनाए, उनके एसएल कटेंगे। तो यहाँ पे उनके एसएल कटेंगे, यानी कि लिक्विडिटी मिलेगी मार्केट को, तो थोड़ा सा और नीचे आ सकता है। और नीचे आने के चलते यहाँ पे बहुत से लोग सेल करेंगे, जैसे सेल करेंगे उनके एसएल फिर से ऊपर लग जाएंगे और मार्केट फिर से इसी जोन में आ जाएगा। यानी मेरा कहने का मतलब है, नेक्स्ट वीक हमें कैसे प्लान करना है ये चीज अब आप लोग समझो। नेक्स्ट वीक हमें प्लान करना है सिंपल और समझदारी से, क्योंकि नेक्स्ट वीक तगड़ा मूव आ सकता है। देखो हमें प्लान जब करना है, मार्केट ब्रेकआउट करके इसके नीचे आ जाता है, हम भैया सेलिंग में बैठ जाएंगे, ठीक है। और सेम चीज अगर इसको ब्रेक डाउन करके फिर से इसी के अंदर आ जाता है, हम भैया करेंगे बाइंग का प्लान। सिंपल लॉजिक, सिंपल स्ट्रेटजी। अगर आपको इसी तरह से स्मार्ट मनी के लेवल्स और स्ट्रेटजीज को समझना है, तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी चीजें पूरे यूट्यूब पे शायद आप लोग नहीं देखे हो। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना, तभी आप लोग ये चीजें समझ पाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू गाइस।